नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और एग्जिट पोल को लेकर, चूंकि चुनाव भारत की रगों में है तो एग्जिट पोल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन केरल पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है इस वजह से भी कि इतिहास में दर्ज होने वाली घटनाएं केरल के चुनाव परिणाम इस बार करेंगे। उसमें एक और पहलू भी है कि कैसे वामपंथ के इस आखिरी गढ़ में भगवा ने तगड़ी सेंधमारी की है, ये आपको जानना चाहिए और इसके पीछे कितने सालों की मेहनत है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो केरला से जुड़ा हुआ एग्जिट पोल आया है, टुडेज चाणक्य का ये एग्जिट पोल आया है और भाजपा का इसमें कमाल नज़र आता है। अब सवाल ये नहीं है कि भाजपा इसमें क्या कमाल कर रही है, सरकार बना ले जाएगी, नहीं, कतई नहीं। सवाल सरकार बनाने का नहीं है, सवाल यह है कि वामपंथ के गढ़ में कैसे पार्टी ने धीरे धीरे अपनी सेंधमारी की है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। पहले सर्वे की एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो सभी को 4 मई का इंतजार है और ये एग्जिट पोल है, अनुमान है 4 मई को ही ये तय हो पाएगा कि दरअसल क्या जनादेश आपने सुनाया है। लेकिन जो भी जानकारी चुनाव से जुड़ी आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल का जो एग्जिट पोल है टुडेज चाणक्य का, वो क्या कुछ कह रहा है, सरकार बनाने के आसपास बीजेपी नहीं पहुंच रही है, लेकिन वो राज्य में 7 सीटें जीत सकती है। 7 लोकसभा चुनाव याद करिए, 1 सीट जीती थी, तो अब ये माना जा रहा है कि 7 सीटें जीत सकती हैं। टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस गठबंधन वाले यूडीएफ की सरकार बन सकती है, हालांकि कांटे की टक्कर है लेकिन बन सकती है। 69 प्लस माइनस 9 सीटें दी गई है, 69 से 9 आगे, 69 से 9 पीछे, ठीक है, ये सीटें दी गई हैं। और लेफ्ट गठबंधन यानी एलडीएफ 64 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रह सकता है, इसमें भी प्लस माइनस 9 सीटों का अनुमान, यानी 64 प्लस 9, 64 में से माइनस 9 कर दिया जाए तो। खास बात यह है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं होना मतलब कांटे की टक्कर होना। राजनीतिक जो ऊंट है वो भी कंफ्यूज रहेगा कि किस करवटों से बैठना है, ठीक। तो कांटे की टक्कर का अनुमान है। सीट का प्रोजेक्शन क्या है, यूडीएफ 69 प्लस 9, 69, 9 कम 9 ज़्यादा, ठीक। बीजेपी प्लस 7, बीजेपी 7 सीटें ला सकती है, इसमें 4 बढ़ सकती हैं, यानी 7 4 11 भी हो जाएंगी और घट के 3 भी हो सकती हैं, लेकिन तब भी बीजेपी का परफॉर्मेंस आपको ध्यान रखना होगा। एलडीएफ 64 सीटें इसमें दिखा रहा है, प्लस माइनस 9, बाकी के खाते में 1 सीट जा सकती है। भाजपा को कितने फीसद वोट का अनुमान है। हमेशा चुनाव की खबरों को आप सीटों से देखते हैं, बहुत जल्दबाजी में अगर रहते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल खबरों को बहुत गहराई से अंदर जाकर देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज बड़े मायने रखता है। ये वोटिंग परसेंटेज एनालिसिस में, विश्लेषण में बेहद काम आता है, ठीक। अब जरा वोटिंग परसेंटेज देखिए। तो बाकी के जो एग्जिट पोल हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। यूडीएफ, ये मैंने आपको बता दिया कि भाजपा को कितने फीसद वोट का अनुमान है, ये जान लीजिए। तो एग्जिट पोल के मुताबिक वोट परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी और 40, यूडीएफ को 40%, भाजपा गठबंधन को 20% और एलडीएफ को 38% वोट मिलने के आसार हैं। 2% अन्य के खाते में जा सकता है। वोट का प्रोजेक्शन, यूडीएफ 40% प्लस माइनस 3, बीजेपी 20%, 3 घट सकता है, 3 बढ़ सकता है, 20 से 23 हो सकता है और 20 से 17 भी हो सकता है, 3 प्लस माइनस, ठीक। एलडीएफ के खाते में 38% प्लस माइनस 3, अन्य के खाते में 2% और 1% ऊपर नीचे हो सकता है। तो केरल में यूडीएफ को बढ़ा। बाकी के जो एग्जिट पोल हैं वो एक्सेस माई इंडिया है, वो यूडीएफ को 78 से 90 सीटें दे रहा है, एलडीएफ 49 से 62 सीटें दे रहा है, भाजपा गठबंधन को 0 से 3 सीटें दी जा रही हैं। पीपुल्स पल्स में भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस अलाय, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की बात कही जा रही है। यूडीएफ को 75 से 85, एलडीएफ को 55 से 65 सीटें हैं, इसमें भी भाजपा को 0। वोट वाइब का जो सर्वे है वो भी कुछ इसी तरीके से, यूडीएफ को 70 से 80, एलडीएफ को 58 से 68, अन्य के खाते में 0। पीपुल्स इनसाइट वो भी ये कह रहा है कि यूडीएफ केरल में 66 से 76, एलडीएफ 58 से 68 और भाजपा गठबंधन 10 से 14 सीटें जीत सकता है, ठीक। ये हमने जो बात की वो किस तरीके से जो एग्जिट पोल आया है उसकी बात की जाए। लेकिन अगर भाजपा के पूरे प्रदर्शन की बात कर ली जाए, भाजपा के पूरे प्रदर्शन की बात करें तो उसमें किस तरह से वो परफॉर्मेंस है वो जान लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि केरल में स्थितियां क्या हैं। इकलौता वो राज्य जहां लेफ्ट सत्ता में है, 140 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा यहाँ 71 है। 2021 में यहाँ क्या हुआ था, एलडीएफ, हंसिए वाला वामपंथ
99 सीट, वोट परसेंटेज 45% था इसके पास। यूडीएफ कांग्रेस का अलाय है, सीट थी 41, वोट परसेंटेज था 39.1%। 2021 की बात कर रहे हैं। अन्य के खाते में वोट परसेंटेज 15 थे, सीट एक भी नहीं थी। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि केरल में भाजपा ने कैसे वामपंथ के गढ़ में भगवा की सेंधमारी हुई कैसे, अगर पॉलिटिकल लफ्जों में कहें तो। दशकों में धीरे धीरे ये भाजपा ने यहां पर कोशिश की। पहले यहां पर जो पैठ थी केवल वामपंथी, एलडीएफ और यूडीएफ, ये द्विपक्षीय मुकाबले था। लेकिन 1970 और 80 के दशक में जनसंघ के समय से यहां काम करना शुरू किया गया। 1970 और 80 के दशक में जो काम करना शुरू किया गया, अब वो सीटों में नजर आ रहा है। धीरे धीरे जो भाजपा यहां पर आगे बढ़ी, उसके पॉइंट्स अगर आप समझने की कोशिश करें। आरएसएस का जो मजबूत जमीनी नेटवर्क है, संगठन बहुत पुराना है। भाजपा कैडर तैयार करने में इसने बड़ी भूमिका निभाई है। किसने? आरएसएस ने। इसके अलावा बूथ स्तर पर मेहनत और आक्रामक अभियान, इसमें कहीं कोई संशय होगा ही नहीं। जिस तरीके से आक्रामकता के साथ आपने वेस्ट बंगाल का चुनाव देखा, जहां हिंसा, जहां रक्तचरित राजनीति का एक फैक्ट है, वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने फाइट की है। मोदी इफेक्ट और नया विकल्प, राज्य के मतदाता जो सालों से कांग्रेस या कम्युनिस्ट, इन्हीं में से, इन दो ऑप्शन में से एक चुन रहे हैं, उन्हें अब मोदी के तौर पर, बीजेपी के तौर पर एक नया विकल्प मिला है। ठीक। हिंदू मतों का ध्रुवीकरण, शबरीमला जैसा मसला है। शबरीमला पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बड़ी नाराजगी थी। सरकार कहीं ना कहीं उसे डील कर पाने में, जो पिनरई थे, वो डील कर पाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि बाद में फिर सरकार की तरफ से अदालत में तर्क दिए गए हैं, पर शबरीमला, अयप्पा स्वामी का जो मंदिर है शबरीमला, उसमें महिलाओं के प्रवेश का जो मामला है, उससे जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद है, उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे जो असंतोष उपजा, उस पर भाजपा ने फोकस किया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ईसाई समुदायों तक पहुंच। हाल के सालों में भाजपा ने ईसाई समुदाय और पिछड़े वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया। स्थानीय स्तर पर लाभ मिला है। एक दो बड़े घटनाक्रम और भी हुए, और जब वो घटनाक्रम हुए थे तब आपका ध्यान नहीं गया होगा। अब आपका ध्यान जाएगा जब, अगर ये एग्जिट पोल में बदलता है तो। कुछ ना भी हो तो बीजेपी का वोट परसेंटेज तो यहां बढ़ना तय है। याद होगा आपको, कांग्रेस के जो नेता थे, दिग्गज नेता एंटनी, उनके बेटे का भाजपा में शामिल होना, और भी कई कांग्रेस के दिग्गज थे, उनके बेटे भाजपा में शामिल हुए, एंटनी के बेटे। त्रिशूर जैसे जो इलाके हैं, हाल के चुनाव में पार्टी ने त्रिशूर और उत्तरी जिले, कासरगोड है, वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये तमाम प्रयासों के अलावा ओ राजगोपाल जैसे नेता, जिनके नेतृत्व के दम पर धीरे धीरे राज्य में वोट शेयर बढ़ाया गया और अपने वैचारिक पकड़ को मजबूत किया गया। और निकाय चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस, हाल के दिनों को अगर आप देख लें तो निकाय चुनाव में, बहुत लोकल लेवल की सरकार, निकाय चुनाव, वहां पर बीजेपी ने सेंध बढ़ाई है, वहां पर बीजेपी ने अपना वोट परसेंटेज बढ़ाया, वहां पर बीजेपी ने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर किया, सीटें निकाली हैं वहां से। लोकसभा चुनाव में अगर आपने मुझे सुना होगा, तब मैंने कहा था, जो एक सीट जो वहां के अभिनेता हैं, संभवतः सुरेश गोपाल, आई थिंक, मैं नाम में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूं, तो वो जीते। और तभी मैंने कहा था कि वामपंथ के गढ़ में भगवा ध्वज। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आया। ये 70 और 80 के दशक की जो तैयारी थी, वो आज निकलकर सामने आई है। तो अगर इस एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी यहां पर 7 सीटें जीत रही है। और अगर आप चुनाव की खबरों में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, पूरे देश की खबरों में एनालिसिस लेवल की, विश्लेषण लेवल की जानकारी में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। ये माइलस्टोन चुनाव होगा बीजेपी के लिहाज से, वामपंथ के लिहाज से और कांग्रेस के लिहाज से। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, माफ कीजिएगा, केरल जैसे राज्य में। छत्तीसगढ़ का जिक्र क्यों आ गया भाई? कुछ दिनों पहले 3 से 4 लोग अरेस्ट किए गए थे। धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला था। इसमें 2 नन थीं, जिन्हें सिस्टर भी कहा जाता है। दोनों केरल से ट्रैवल कर रही थीं, उन्हें पकड़ा गया। तब आप यकीन नहीं मानेंगे कि केरल के जो भाजपा के लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, वामपंथी लीडर हैं, वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे।
और इस सोसाइटी, जिस सोसाइटी से वो नन और सिस्टर जुड़ी हुई थी, वो बीजेपी को सपोर्ट करती है केरल में। इस वजह से छत्तीसगढ़ आ गया। महत्वपूर्ण घटना थी और वो महत्वपूर्ण घटना अब चुनाव में कैसे असर दिखाएगी, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि केरल को आज आप नोट करके रख लीजिए। ये सालों साल तक आपको ये माइलस्टोन बनने वाला ये चुनाव केरल में बीजेपी के लिहाज से। नमस्कार।